नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के एक एक करके सभी नेता और विधायक, मंत्री सब जेल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक एमएलए हैं जो 1 रुपया वेतन लूंगा कहकर चर्चा में आए थे। लोगों ने बड़ी बड़ाई करी थी, केजरीवाल उसके कसीदे कढ़ रहे थे। अब उसको, जिनका नाम है जसवंत सिंह, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। रटा रटाया विपक्षी पार्टियों के पास और आम आदमी पार्टी के पास एक टेप है। वो टेप बजा कि मोदी जी हमसे डर गए हैं, बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। आनन फानन में केजरीवाल जी ने दिल्ली में भी एक विधायकों की बैठक बुला ली, क्योंकि उनको लगने लगा कि जिस तरह से ये जसवंत सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है, एक मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग करते हुए इस विधायक को बीच में से ईडी उठा कर ले गई। इनको लगा कहीं तुम्हारी भी इसी स्टाइल में गिरफ्तारी ना हो जाए, और इसलिए आनंद फानन में विधायकों की एक बैठक बुला ली। सूत्रों के हवाले से ये पता लगा कि अब वो इस कवायद में लगे हैं कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो अब उसके बाद कौन सरकार कैसे चलाएगा। हालांकि इस मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज पहले ही कह चुके हैं केजरीवाल जी जेल जाएंगे तो ये इस्तीफा नहीं देंगे। ये इस्तीफा तो बाकी दूसरों से मांगते हैं। ये नियम तो दूसरों के लिए इन्होंने बनाया था कि यदि किसी पे आरोप लग जाए तो पहले वो इस्तीफा दे, पहले जांच होगी, उसके बाद वो बाकी बात करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी तो केजरीवाल हैं, हर मुद्दे पे पलट जाते हैं। राजनीति में नहीं आऊंगा, वो पलट गए। वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी ले ली। सुरक्षा गार्ड नहीं लूंगा, 2 राज्यों के गार्ड ले लिए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, तो एक के बाद एक भ्रष्टाचार खुलते जा रहे हैं। अब आपको बताता हूं कि ये जो आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब के विधायक की गिरफ्तारी पर टेप बजा रहे हैं कि साहब बदले की भावना से, मोदी डर कर, ये नाटक नौटंकी छोड़िए। ये मामला बहुत पुराना है। और पुराना क्या है, मामला समझ लीजिए कि ये जो आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक हैं, अमरगढ़ से हैं ये विधायक पंजाब के, जसवंत सिंह। अब ये जसवंत सिंह ने एक कंपनी बना रखी थी और उस कंपनी के नाम पर बैंक से 40 करोड़ रुपए का लोन लिया। वो लोन लेकर के कंपनी में नहीं लगाया, वो लगा दिया रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट में लगा दिया, कंपनी में जब पैसा लगा ही नहीं तो फिर रिकवरी कैसी, वापसी कैसी। इन्होंने लोन नहीं दिया। रिकवरी वाले लोग पहुंचते थे तो ये अपनी पहुंच के कारण, अब कंपनी है, दिखा दिया साहब कंपनी तो हमारी बनी नहीं, चली नहीं, घाटा हो गया। इस तरह के इन्होंने नाटक नौटंकी और फर्जी दस्तावेजों के सहारे से बैंक का 40 करोड़ रुपया हड़प लिया। बैंक ने इनके लोन को एनपीए कर दिया। लेकिन अब मोदी सरकार आ गई तो मोदी ने तय किया है कि यदि किसी ने फ्रॉड करके लोन लिया और उसने उसको एनपीए कर दिया, माने बैंक को वापस नहीं दिखा रहा, खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, जिस कंपनी के नाम पर लोन लिया था वो कंपनी दिखा दी कि साहब ये तो कंपनी चली नहीं, ये तो बंटा बैठ गया हमारा। अब प्लॉट भी किसके नाम है, बैंक वाले प्लॉट बेचें तो प्लॉट बेच करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वहां भी फ्रॉड कर दिया गया, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लिया गया। ये आरोप बैंक की तरफ से है। मोदी सरकार आई तो केस सीबीआई को दे दिया गया। और वो सारे केस खाली एक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं इसलिए नहीं, जितने भी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने लोन बैंकों से लेकर वापस नहीं दिए, उन सभी केस की जांच सीबीआई को और ईडी को दी गई है कि अगर ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, और वो बैंक का पैसा नहीं लौटा रहे हैं, तो उनकी बाकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए और अब बाकी प्रॉपर्टी को बेचकर उसका पैसा वसूल किया जाए। मोदी सरकार के पहले ये नियम नहीं था। मोदी सरकार के पहले नियम ये था कि मान लीजिए मैं लोन लेता हूं, मैंने एक कंपनी बना ली, पवन त्यागी एंड कंपनी। अब मैंने उस कंपनी के नाम पर लोन लिया, ये मेरी कंपनी घाटे में चली गई तो मेरे पास खाली एक प्लॉट बचा और वो प्लॉट की कीमत इतनी है कि उससे मैंने अगर 1 करोड़ लोन लिया है तो वो 1 करोड़ के बजाय 10 लाख का प्लॉट है। अब बैंक के पास क्या ऑप्शन है कि 10 लाख का प्लॉट ले लो जी, मेरा यही मैंने दिखाया था, मेरे पास प्रॉपर्टी है, बाकी तो पैसे नहीं है। तो बैंक के पास मजबूरी है कि वो इस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है, इसके आगे कुछ नहीं। मोदी सरकार आ गई तो इन्होंने नियम बदल दिया। और इन्होंने क्या कर दिया, नियम ये कर दिया कि ये जो पवन त्यागी है, जिस प्लॉट पर इसने लोन लिया, ये तो चलो मान लिया हमने घाटे में चली गई, ये प्रॉपर्टी तो घाटे में हो गई। लेकिन पवन त्यागी ने क्या किया है कि अभी अभी नई एक गाड़ी खरीदी है 1 करोड़ की, अभी गहने लेकर आया है, लड़की की शादी में करोड़ों खर्च कर दिए हैं, 2 मकान खरीद लिए हैं,
खेती की कोई जमीन है 100 एकड़, अब इस तरह की प्रॉपर्टी मेरे पास है, लेकिन बैंक का 1 करोड़ मात्र है, उसे मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरा कहना है कि जिसके लिए लिया था वो कंपनी तो घाटे में बैठ गई। मोदी सरकार ने नियम बदल दिया कि बेटा आपके पास जेब में पैसे हैं तो ये जो बैंक का पैसा है ये जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा उस बैंक में रखा था जो आपको लोन पे दिया गया। आप करोगे अय्याशी, आप करोगे ऐश, और बैंक के पैसे आप नहीं दोगे। आपके पास पैसे तो हैं। तो यही स्थिति सेम अब बहुत सारे लोगों की है, अकेले इनकी नहीं है। ये जो आम आदमी पार्टी के नेता चिल्ला रहे हैं कि हमारे विरुद्ध ये कार्रवाई हो रही है, ना, ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये उस एक उद्योगपति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिसने अरबों रुपए की, करोड़ नहीं अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी उसने पंजाब और पंजाब के बाहर बना रखी है। केस सीबीआई को दिया गया और सीबीआई ने जिस दिन रेड की, आपको बता दूं ये रेड 2020-22 में हुई थी, और ये जो सीबीआई की रेड हुई थी 17 लाख तो बंदे के घर में कैश मिला, विदेशी मुद्रा मिली यानी डॉलर मिले, और कई संपत्तियों के दस्तावेज मिले, जैसा मैंने बताया रियल एस्टेट, तो कई बिल्डिंग, अपार्टमेंट और खेती की जमीनों के भी कागज मिले। अब ये सिद्ध हो गया, ईडी इसी के लिए छापा मारने गई थी कि ये गरीब आदमी है, भूखा मर रहा होगा, क्योंकि फैक्ट्री तो कंगाल हो गई। आप देखिए इस देश में यही नौटंकी चल रही थी कि बैंक से एक लोन लिया गया प्रॉपर्टी के नाम पर, फैक्ट्री बनाने के नाम पर, और वो जो प्रॉपर्टी है वो उस कीमत की नहीं है। बैंक का पैसा दिवालिया हो गया, बैंक दिवालिये हो गए, अरबों रुपया इस तरह से लेकर के ये जो नाम गिनवाते हैं ना कांग्रेसी कि मेहुल चोकसी, नीरव चोपड़ा, विजय माल्या, ये विदेश लेके भाग गए, ये जितना ये विदेश लेके भागे हैं ना उसका कम से कम 50 गुना पैसा लिए हुए तो भारत के अंदर बैठे हैं, लेकिन उनसे कभी वसूली नहीं हुई, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों को और बैंकों में बैठे हुए लोगों को भी खाली मुंह बंद करने की कुछ फीस दे दी जाती थी। पैसे लिए, बैंक का एम्प्लॉय आया और बस उसने बता दिया कि साहब मुझे तो वो आदमी मिला नहीं, घर में ताला लगा है। पुलिस को केस ट्रांसफर हुआ, वसूली वालों को हुआ, उनको दादागिरी हैंकड़ी दिखा दी। इस तरह से नाटक नौटंकी चलती थी। मोदी सरकार में अब ये नाटक नौटंकी चल नहीं रही, क्योंकि इन्होंने नियम बदल दिया, और इन्होंने नियम बदल दिया और अब आप जान ही रहे हैं कि पैन कार्ड सबका अटैच किया जाता है। आज आप अगर एक 10 लाख रुपए की भी कार खरीदने जाते हैं तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड मांगा जाता है। उसका एक रीजन है कि जब पैन कार्ड अटैच होगा तो उसमें यह पता लग जाएगा कि बंदे के बैंक की ट्रांजैक्शन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी कब कब इसने क्या खरीदा, क्या बेचा। तब कई गाड़ियां मेरे घर में खड़ी है और मैं बैंक के थोड़े से पैसे नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है बैंक का पैसा तो पब्लिक का पैसा है, और पब्लिक का पैसा तो मार सकते हैं, इसमें क्या करना है, अधिकारी को थोड़ा बहुत दिया, नहीं दिया अपनी हैकड़ी दादागिरी। अब ये नहीं चल रहा है, और इसीलिए आज आप देखिए मोदी सरकार जब से आई है उसके बाद से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये कांग्रेसी ये कह रहे थे कि मोदी जी के राज में बट्टा बिठा दिया, ये तो साहब अडानी को लोन दे दिया। उस बैंक का 157% प्रॉफिट हुआ है पिछले साल का, जो भारत की सभी कंपनियों में सबसे ज्यादा है। भारत में अडानी हो, अंबानी हो, बिरला हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, ये जितनी इंडस्ट्री हैं उसमें यदि सबसे ज्यादा बेनिफिट किसी का हुआ है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। क्यों पहुंचा है? पता है क्यों पहुंचा है? क्योंकि इसी तरह से बैंक ने रिकवरी की है। जिसने पैसे नहीं दिए उसकी प्रॉपर्टी जब्त की है, जो प्रॉपर्टी पे लोन है वो ही नहीं, दूसरी प्रॉपर्टियां भी अटैच करके उनको जब्त किया है। अब ये काम बैंक नहीं करेगा, ये बैंक की पावर नहीं है, ये ईडी की पावर है, और इसीलिए ये केस ईडी को दिया गया है। सीबीआई से केस ईडी को दे दिया। अब ईडी सारे दस्तावेज खंगालने के बाद इन महाशय को सम्मन दे रही थी। अब ये सम्मन पे क्यों जाएंगे? इनको लगता है कोर्ट कचहरी में केस लटकाते रहेंगे, सम्मन पे हम जाएंगे नहीं। अब कोर्ट में हमारी चलेगी, हम कहेंगे अभी हम बिजी हैं, जैसे केजरीवाल जी ने कह दिया। मैंने जो शुरू में कहा कि केजरीवाल जी ने आनंद फानन में मीटिंग बुलाई, उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि इनको किसी ने समझा दिया कि कानून में सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस में यह कह दिया कि अगर कोई ईडी के सम्मन पर उपस्थित नहीं होता तो उस व्यक्ति की सम्मन के इग्नोर करने के कारण गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन ये भूल गए कि उसमें अगली लाइन भी है। जज साहब के फैसले को केवल अपने हिसाब से इन्होंने आधा सुना। उसमें अगली लाइन क्या है? उसमें अगली लाइन यह है कि यदि व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दिखता है, कोई
उसमें पैसे का मामला, गड़बड़ी, घोटाला दिखता है तो उस व्यक्ति की सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है। अब केजरीवाल जी को जो ये अगला आधा सच पता चला, अब ये घबरा गए, क्योंकि सम्मन पे ये भी नहीं गए। इनको जो है बुलाया गया था 2 नवंबर में और इन्होंने कह दिया मुझे तो चुनाव में जाना है, मैं तो बिजी हूं, मेरी तो मीटिंग है मध्य प्रदेश में, मैंने रैली करनी है, मैं तो बड़ा बिजी आदमी हूं, दिवाली तक मेरे पे टाइम नहीं है। तो अब इनको किसी ने बताया कि केजरीवाल जी आप जो सोच रहे हो ना कि ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती, आप गलत सोच रहे हो। ये पुलिस नहीं है कि पहले सम्मन भेजेगी फिर वो आपके घर आएंगे, भाई साहब जी चलिए ना, ये ईडी है, कॉलर से पकड़ के उठा के ले जाती है। ये अधिकार मोदी सरकार ने ईडी को अब दिया है, न कानून में परिवर्तन कर दिया है, संपत्ति अटैच कर देगी सारी अगर पैसा वसूल नहीं होगा। और इसलिए आपको बता दूं, आज विजय माल्या 6,000 करोड़ लेके भागा था भारत के बैंकों का, 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति उसकी पिछले दिनों तक अटैच कर चुके बैंक, ईडी रिकवरी कर चुकी। रो रहा है वो, हाथ जोड़ रहा है कि जी मैंने तो पैसे, कोर्ट में गए थे उसकी तरफ से वकील कि जी मैंने तो 6,000 करोड़ लिए थे, मेरे 9,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली, अब तो छोड़ दो। लेकिन मोदी सरकार कह रही है जेल जाना पड़ेगा क्योंकि आपने गलती की है, घोटाला किया है, उसकी सजा तो भुगतनी है। ये तो एक्स्ट्रा में है कि जो लूटा है वो लौटाना भी पड़ेगा और जिसने लूटा है जेल भी जाना पड़ेगा। तो मोदी सरकार में अब ये आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, ये जितने विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, अब ये कितना भी रोना धोना कर लें, ईडी छोड़ने वाली नहीं है, मोदी सरकार है, लेके छोड़ेगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।